नमस्कार। राजस्थान की पॉलिटिक्स, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी लेकर टीवी9 राजस्थान पर मैं हूं भविष्य त्यागी। आज की इनसाइड स्टोरी किन सवालों पर है, जल्दी से आपको यह बताते हैं। दरअसल राजस्थान में मौजूदा वक्त में बीजेपी के लिए और बीजेपी के भीतर जो फैसले लिए जा रहे हैं उसमें बड़ा कंफ्यूजन दिख रहा है, बड़ा असमंजस दिख रहा है और इसी कंफ्यूजन से कुछ सवाल निकले हैं। तो जल्दी से बताते हैं आखिर सवाल क्या है। दरअसल पहला सवाल यह है कि क्या बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दूसरा सवाल, क्या संगठनात्मक लिहाज से राजस्थान में बीजेपी बिखरी हुई है। तीसरा सवाल क्या है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को फ्री हैंड नहीं मिल पा रहा है क्या। और चौथा सवाल, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मदन राठौर को खुलकर फ्रंट फुट पर खेलने का मौका क्यों नहीं दे पा रहा। इन्हीं चारों सवालों को समझने की कोशिश करेंगे मौजूदा सियासी घटनाक्रम से, क्योंकि इन सवालों के पीछे ही राजस्थान बीजेपी के भीतर क्या चल रहा है वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। दरअसल उपचुनाव करीब है, लेकिन उससे पहले प्रदेश बीजेपी अंतरकलह में उलझी हुई नजर आ रही है। बीजेपी नेता लाख ये कह लें कि देखिए हम संगठित हैं, एक साथ हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद संगठन की नई कार्यकारिणी के गठन का सभी को इंतजार है कि कब मदन राठौर साहब की नई टीम देखने को मिलेगी। अभी तक केवल करौली के जिला अध्यक्ष समेत कुछ इक्का दुक्का पदाधिकारियों को ही नियुक्ति दे पाए हैं अपनी टीम में मदन राठौर साहब। बाकी टीम का ऐलान होना अभी बाकी है। इस बीच युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अंकित चैची ने रविवार शाम को युवा मोर्चा की नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया। युवा मोर्चा की ओर से नई कार्यकारिणी की सूची जो है, लिस्ट, वो मीडिया को जारी कर दी गई, लेकिन महज 53 मिनट के बाद पार्टी की ओर से इस नई कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया, यानी इसको डिसबैंड कर दिया गया। पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर यह साफ किया गया कि यह गलती से लिस्ट जो है वो जारी हो गई थी, इसलिए इसे निरस्त किया जाता है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अंकित चैची की ओर से 8 प्रदेश उपाध्यक्ष, 4 प्रदेश महामंत्री, 9 प्रदेश मंत्री, प्रदेश कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, कार्यालय मंत्री, मीडिया प्रभारी और सह प्रभारी के साथ साथ 26 नेताओं को प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बनाया गया था। अंकित चैची की ओर से कार्यकारिणी का गठन किए जाने के बाद विवाद शुरू हुआ तो इस लिस्ट को कैंसिल किया गया। शाम 7 बजे युवा मोर्चा की इस नई कार्यकारिणी की सूची मीडिया के लिए जारी की गई, लेकिन 7:56 पर, माफ कीजिएगा, 7:56 पर इसको डिलीट कर दिया गया। डिलीट करने के साथ ही यह सूचना दी गई कि युवा मोर्चा की सूची त्रुटिपूर्वक जारी की गई थी, जिसे अपरिहार्य कारणों से रोक दिया गया। शीघ्र ही नई सूची भी जारी की जाएगी। आपको बता दूं कि 7 जुलाई 2023 को युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अंकित चैची के नाम की घोषणा हुई थी और इसके 14 महीनों बाद इस टीम का गठन हुआ, कार्यकारिणी का गठन हुआ था। इस अंतराल में विधानसभा और लोकसभा दोनों के चुनाव हो चुके हैं। खैर, इंतजार लंबा था और कहते हैं कि दुर्घटना से देर भली, लेकिन यहां तो बीजेपी देरी में भी दुर्घटना कर बैठी और इसे गलती बताते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने क्या कुछ कहा, यह जरा सुनिए आप। देखिए सर, एक युवा कार्यकारिणी की सूची घोषित की गई थी, उसको विवाद के बाद वापस लेना पड़ा, किस तरीके देखते हैं? ऐसा है, कई बातें होती है, संगठन को लेके चलते हैं परिवार में, तो परिवार में कई विषय होते हैं जिन पर चर्चा करना होता है। वो हमने किसी कारण से एक बार सबसे चर्चा करके उसको फिर से घोषित करें। तो मदन राठौर ने संगठन में सबसे बात करने की बात कहकर सवाल को टाल दिया, लेकिन सवाल इधर उधर हर तरफ से पूछा जाएगा कि क्या संगठन में बिना बातचीत, बिना समन्वय भारतीय युवा मोर्चा की कार्यकारिणी की सूची जो है वो जारी कर दी गई थी क्या इसके लिए संगठन की इजाजत नहीं ली गई थी। खैर, अब फिर से नामों पर मंथन होगा, फिर से कार्यकारिणी की लिस्ट बनेगी और फिर से पूरी कवायद जो है संगठन को करनी होगी। दरअसल युवा मोर्चा की नई कार्यकारिणी के गठन के तुरंत बाद विरोध शुरू हुआ।
जिन नेताओं को कार्यकारिणी में जगह नहीं मिली उन्होंने खुलकर इस सूची का विरोध किया। उधर जो नेता इस सूची में शामिल थे उनका आरोप था कि उन्हें कद के अनुरूप कार्यकारिणी में स्थान नहीं मिला। दोनों तरीकों से विरोध शुरू हुआ तो यह मामला पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचा। फिर प्रदेश अध्यक्ष के दखल के बाद इस कार्यकारिणी को निरस्त किया गया। और गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने करौली जिलाध्यक्ष में बदलाव किया था। जिलाध्यक्ष के पद पर परिवर्तन करते हुए शिव कुमार सैनी को करौली जिले की कमान सौंपी गई थी। वहीं भवानी शंकर शर्मा और रजनीश चांदना को प्रदेश कार्यालय सह प्रभारी नियुक्त किया था। हालांकि बीजेपी की ओर से पूरी कार्यकारिणी या यूं कहें कि अपनी पूरी टीम बनाने के लिए अभी उनको हरी झंडी नहीं मिल पाई। इसका इशारा खुद मदन राठौर साहब ने किया था। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर साहब ने कहा था, आपको याद होगा, कि अभी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं करेंगे, कहीं कोई टायर पंचर ना हो जाए, नहीं तो स्टेपनी लगानी पड़ सकती है। प्रदेश बीजेपी में कार्यकारिणी, कार्य समिति, बीजेपी के सहयोगी संगठनों में इस कंफ्यूजन से साफ है कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को बाकी अध्यक्षों के मुताबिक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला है या अभी खुलकर खेल पाने के लिए फ्रंट फुट पर आने की इजाजत नहीं मिली है। लेकिन सवाल यह भी कि आखिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सामने आखिर कौन कौन से चैलेंज हैं राजस्थान में, या फिर जिस तालमेल को लेकर कई विपक्षी नेता बीजेपी और मदन राठौर पर सवाल उठा रहे हैं, उस तालमेल को बैठा पाने में मदन राठौर जूझते हुए नजर क्यों आ रहे हैं। चलिए समझाते हैं कि आखिर कौन कौन सी चुनौतियों से घिरे हुए हैं मदन राठौर साहब। तो क्या चैलेंज है उनके सामने। पहला चैलेंज, कद्दावर क्षत्रपों के बीच कारगर नहीं है। दरअसल राजस्थान बीजेपी में बड़े कद्दावर नेताओं की तरह मदन राठौर पकड़ नहीं बना पाए हैं, ये सवाल उठते हैं। एक तरफ वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौर, किरोड़ी मीना, सतीश पूनिया और इस तरह के कई कद्दावर बीजेपी के क्षत्रप हैं। कई नेताओं का केंद्र की धुरी से अलग अलग अपना खेमा भी राजस्थान में है। ऐसे में इन कद्दावर स्थानीय नेताओं के बीच उलझ कर रह गए मदन राठौर। दूसरा चैलेंज, सियासी मुद्दों पर एक लाइन पर दिल्ली और जयपुर नजर नहीं आ रहा। दरअसल राजस्थान के सियासी मुद्दों पर केंद्रीय नेताओं और प्रादेशिक सियासत एक लाइन पर नहीं आ पा रही है। इसका ताजा उदाहरण राजस्थान में नए जिलों पर जो सियासत हुई और उस पर मदन राठौर साहब का जो बयान आया और उस बयान पर मदन राठौर साहब ने किस तरह से यू टर्न लिया, यह सबसे बड़ा एग्जाम्पल था कि दिल्ली और जयपुर में सियासी मुद्दों को लेकर अभी तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, एक लाइन पर नहीं आ पा रहे नेता। कैसे मदन राठौर साहब ने नए जिलों की जांच और कुछ जिलों को निरस्त किए जाने की पैरवी की और उसके बाद उन्हें कहना पड़ा कि यह मेरा काम नहीं है। खैर, एक लाइन पर पार्टी यूं कहें कि नहीं आ पा रही है। दिल्ली और जयपुर एक धुरी पर सियासी मुद्दों को लेकर नहीं आ पा रहे। तीसरा चैलेंज, गुटों को साधने में अभी मशक्कत कर रहे मदन राठौर। मदन राठौर राजस्थान बीजेपी के भीतर बने अलग अलग धड़ों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को साधने में काफी जूझते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर पार्टी उनको अपनी नई टीम बनाने के लिए पूरी तरह से फ्री हैंड देगी तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को यह आशंका है कि इससे पुराने नेता और कार्यकर्ताओं में बिखराव और असंतोष जो है और बढ़ेगा और एक नया धड़ा भी तैयार हो जाएगा जो बीजेपी के लिए ही सरदर्द बन सकता है। और इसलिए कोई अलग से अब यूं कहें कि ये कहा जाने लगे कि देखिए मदन राठौर की एक नई लॉबी बीजेपी के भीतर तैयार हो गई है, इससे भी बचना शीर्ष नेतृत्व जो है वो चाहता है। चौथा चैलेंज क्या है, अपने सियासी वजूद की लड़ाई भी मदन राठौर लड़ रहे हैं। जाहिर है मदन राठौर राजस्थान बीजेपी में अध्यक्ष पद पर काबिज हैं। अब ना तो उन्हें खुद की टीम बनाने का खुला मौका मिल पा रहा है और ना ही वो राजस्थान बीजेपी के बीच बाकी धड़ों को जो है खुद से जोड़ पा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए प्रदेश भर में एक जनाधार बनाने का और पार्टी की हर कड़ी को जोड़े रखने का भी चैलेंज है, ये चुनौती है, क्योंकि अगर उन्हें बतौर अध्यक्ष अपने अधिकार नहीं मिल पाएंगे तो पार्टी के बाकी कार्यकर्ता कैसे उनके प्रति विश्वास रख पाएंगे, सवाल है। खैर, बीजेपी और बीजेपी की प्रदेश में कमान संभाल रहे मदन राठौर जिन चुनौतियों से गुजर रहे हैं, इनसे पार पाने के लिए किस नाव पर सवार होंगे और कैसे उपचुनाव की लहर को पार करेंगे, यह आने वाले वक्त में तय होगा। फिलहाल इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको जानकारी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
आप भी इस मसले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए टीवी 9 राजस्थान। नमस्कार।